इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दांजी को, जो कि आकी को कहता है कि तुम्हारा कर्जा मैं अपने ऊपर नहीं रखना चाहता, इसी वजह से मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ और बाहर निकलने के बाद हम दोनों एक समान हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं दांजी जो है वो इस डेविल के मुंह में कूद जाता है। सबको लगता है कि दांजी मारा गया और अचानक से दांजी के चेनसो की ने आवाज आती है। इन्हें पता चल जाता है कि दांजी अभी जिंदा है और दांजी जैसे ही चेनसो बनता है वो इस डेविल के अंदर हमला कर देता है। इसके पेट के अंदर भी कई सारी स्पिट्स होते हैं पर दांजी इससे हार नहीं मानता, इसे ये मारते जाता है। ये कहता है तुम अभी भी जिंदा हो चेनसो, पर तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते और तुम्हारे हमले मुझ पे काम नहीं करेंगे क्योंकि मेरा जो हार्ट है वो इस फ्लोर में नहीं है। पर दांजी फिर भी नहीं रुकता, दांजी इसे मारे जा रहा होता है। ये भी एक पल में दांजी को पकड़ लेता है पर दांजी फिर भी नहीं रुकता। ये डेविल दांजी को समझाने की कोशिश करता है कि वो जितनी भी कोशिश कर ले वो इसे कभी भी नहीं मार पाएगा, पर दांजी फिर भी नहीं रुकता और इस डेविल को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये डेविल भी दांजी को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, दांजी फिर भी इसे मार रहा होता है बुरी तरह। उतने में पावर इन सबको बताती है कि दांजी अपना ब्लड बहुत ही जल्दी लूज कर रहा है। ऐसे ही अगर चलते रहा तो दांजी का चेनसो जो है वो गायब हो जाएगा और वो वापिस लड़ नहीं पाएगा। या दांजी को ये डेविल पकड़ चुका होता है। ये कहता है तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते लड़के। या दांजी फिर भी हार नहीं मान रहा होता, वो इस डेविल को बुरी तरह मार रहा होता है। ये डेविल किसी तरह दांजी को पकड़ लेता है। दांजी को पता चलता है कि उसके पास ज्यादा ब्लड नहीं है और उसका चेनसो जल्द ही गायब हो जाएगा, जिसके बाद वो इसी का ब्लड पीने लग जाता है। वो कहता है तुम्हारा ब्लड बेशक गटर की पानी जैसा हो, पर जब तक तुम्हारी शक्ल को मैं दर्द में देखता हूँ वो एक स्ट्रॉबेरी जैम जैसा स्वाद करता है। वही हिमिनो अपने मास्टर की बातों को याद कर रही होती है। उसके मास्टर कहते हैं ये डेविल्स उन डेविल हंटर्स से डरते हैं जिनके अंदर काफी कम डर होता है और ये साथी तुम्हारे इसलिए मारे गए क्योंकि ये सारे डरपोक थे और डर जो है वो डेविल को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, इसी वजह से ये सब मारे गए। ये फिर आकी के बारे में पूछते हैं कि वो लड़का भी डरपोक है क्या। यहाँ पे हिमिनो कहती है कि कोई भी डरपोक गन डेविल को मारना नहीं चाहेगा। इसके मास्टर फिर से कहते हैं कि तुमने भी तो पब्लिक सेफ्टी गन डेविल को मारने के लिए ज्वाइन किया था, क्या तुम वो सब भूल गई। ये कहती है नहीं। इसके मास्टर फिर से बताते हैं डेविल जिस चीज को समझ नहीं पाते वो उस चीज से काफी ज्यादा डरते हैं और वो उनके लिए एक बड़ा खतरा होता है। इसके बाद हिमिनो कहती है कि आपने ज्यादा पी लिया। ये कहते हैं कि इस चीज को छोड़ने में मुझे काफी समय लगेगा, तुम आकी को जल्दी ट्रेन कर लो। हिमिनो कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये कहते हैं आकी जल्दी ही गन डेविल को ढूंढ निकालेगा। हिमिनो कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हिमिनो को आकी के बारे में फिक्र होती है, इसी वजह से वो आकी से मिलने के लिए जाती है। वो कहती है हमें सिविलियन सेक्टर में ज्वाइन होना चाहिए, वहाँ पे हमें गन डेविल को ढूंढना नहीं पड़ेगा और ज्यादा लोड भी नहीं है, जिसके बाद हम दोनों अच्छे से अपनी लाइफ जी सकती है। आकी कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए आ सकता हूँ पर कभी भी सिविलियन हंटर्स को नहीं ज्वाइन करूंगा। मेरा एक ही मकसद है जो कि गन डेविल को ढूंढना है। ये सुन के हिमिनो सोचती है कि अगर आकी ने गन डेविल को ढूंढ निकाला तो गन डेविल आकी को मार देगा, क्योंकि वो पलक झपकते अगर 100 इंसानों को मार सकता है तो आकी उसके लिए बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रांग नहीं है, पर फिर भी मुझे इसके बारे में फिक्र है। आकी दूसरों की तरह ही शरीफ है और हिमिनो आकी को खोना नहीं चाहती। फिर हमें दांजी को दिखाया जाता है जहाँ वो इस डेविल को मार रहा होता है, पर इसका ब्लड जो है वो खत्म होने लग जाता है और धीरे धीरे ये डेविल दांजी के ऊपर हावी होने लग जाता है और कुछ ही देर बाद ये दांजी को मार के बेहोश कर देता है। पर जब ये दांजी को उठा रहा होता है ये गलती से पोचीदा की पूंछ को खींच देता है, जिससे दांजी एक और बार खड़ा उठता है और वो इस डीमन के ऊपर हमला कर देता है। दांजी कहता है मैं तुम्हें काट के जो भी तुम्हारा ब्लड निकलेगा उसे पी के मैं रिकवर करूंगा, जिसके बाद मैं कंटिन्यूअसली तुमसे मुकाबला कर पाऊंगा। तुम्हारा ब्लड मेरे चेनसो के लिए एक फ्यूल जैसा काम करेगा और वो इसको मारने लग जाता है। और हिमेनो सोचती है ऐसा रहा तो दांजी शायद गन डेविल को भी मार दे। कुछ देर बाद हिमेनो को होश आता है और वो देखती है कि आकी भी यहाँ उठ चुका है। यहाँ पे आकी पूछता है कि कितने दिन बीत गए। हिमेनो से बताती है कि करीब 3 दिन बीत चुके हैं और दांजी ने लगभग उस डेविल को मार ही दिया है। यहाँ पे हिमेनो भी सो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है। वहीं पे हमें दांजी को दिखाया जाता है जो कि उस डेविल को मारने वाला होता है। वो डेविल कहता है मुझे बस मार दो, मुझे अब जीना नहीं है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मार दो। और दांजी उसे मार देता है, जिसके बाद ये सब बाहर निकल आते हैं। दांजी को उस गन डेविल का एक पीस भी मिला होता है, इससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। पर 3 दिन से वो कंटिन्यूसली लड़े जा रहा था उस डेविल से, इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है। हिमेनो फिर कहती है
कि इन दोनों को मैं हॉस्पिटल ले जा रही हूँ और अराई और कोबेन तुम दोनों जाके सेक्टर में जो भी यहाँ पे हुआ उसकी रिपोर्ट दे दो। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ आकी और हिमेनो मिल के एक डेविल को मार चुके होते हैं। या हिमेनो से कहती है कि हमें एक पार्टी देनी चाहिए क्योंकि नए डेविल हंटर्स ने हमें ज्वाइन किया है, इस चीज से हम सबकी जान पहचान बढ़ेगी। इस चीज के लिए आकी मान जाता है। हिमेनो फिर कहती है हमें उसी टाइम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अराई और कोबेन दोनों मिलकर डेविल हंटर्स को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश की, इसी वजह से वो पछता रही है। मुझे अब तक बिलीव नहीं हो रहा ये इतनी छोटी सी बात पे जॉब को क्विट कर रहे हैं। आकी कहता है कि तुमने भी तो उसे मारने की कोशिश की थी, पर कोई नहीं, हम दानजी से पार्टी के समय माफी मांग लेंगे, पर जो पार्टी है वो हमें इसी वीक करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे मिस माकीमा को भी इनवाइट करना है। वो अगले वीक क्योयोतो जा रही है, वहाँ पे वो हेल्प मांगने जा रही है क्योंकि दानजी के ऊपर डेविल्स ने हमला किया। इसका मतलब दानजी के पास कुछ तो ऐसा खास है जिसके पीछे ये डेविल्स पड़े हुए। हिमेनो फिर आकी से पूछती है तुम्हें नहीं लगता मिस माकीमा को कुछ डेंजी के बारे में पता है, इसी वजह से वो इतने दिनों से टोक्यो में है, वरना वो कहीं ना कहीं घूमते रहती है, वो एक जगह रुकते नहीं है। पर कोई नहीं, इसके बारे में हम ड्रिंक्स के समय उनसे पूछ लेंगे। जब वो पूरी तरह ड्रंक होगी हम उससे दानजी के बारे में सब कुछ पूछ लेंगे। फिर हमें पार्टी वाले दिन दिखाया जाता है जहाँ सभी के सभी आ चुके होते हैं सिवाय माँ के। वो थोड़ी लेट होती है। यहाँ पे सभी के सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा खाना देख के डेंजी और पावर बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं और खाने लग जाते हैं। आके फिर फुशी नाम के एक डेविल हंटर से पूछता है कि वो अपने साथ अपनी फ्रेंड को क्यों नहीं लाया। वो कहता है कि वो काफी ज्यादा स्कैरी है और तुम्हारी फ्रेंड जो है वो कंट्रोल में रहती है और वो काफी ज्यादा डरावनी है, इसलिए मैं उसे लाया नहीं। वही एक डेविल हंटर दानजी को कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है। वो हिमेनो से उसकी किस के बारे में पूछता है। हिमेनो कहती है मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, मैं जब पूरी तरह ड्रंक हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें किस करूंगी, पर उससे पहले हम सभी को माफ कर दो, हमने तुम्हें मारने की कोशिश की। यहाँ डेंजी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उतने में उसी के साइड का डेविल हंटर से कहता है कि अपने बारे में कुछ बताओ लड़के, तुम अपना नाम, एज और जिस डेविल से तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सब कुछ बताओ। यहाँ पे आकी कहता है कि जिस डेविल से तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे पब्लिक में बताने की कोई जरूरत नहीं है जब तक तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। या डेंजी फिर अपनी उम्र बताता है जो कि 16 साल की होती है और उसे खाना पसंद होता है। ये सुन के तो सभी हैरान हो जाते हैं कि सबसे जवान तो डेंजी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अराई उठता है जिसने फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है और इसकी एज 22 साल होती है। डेंजी कहता है ये तो वही डेविल है जिसके साथ आकी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। आकी फिर बताता है कि फॉक्स डेविल जो है वो इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली होते हैं, इसलिए काफी सारे डेविल हंटर्स फॉक्स डेविल के साथ जाते हैं। फिर यहाँ पे कोबेन अपनी एज बताती है जो कि 20 साल की होती है, पर वो अपने डेविल के बारे में नहीं बताती जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। हिमेनो फिर फुशी से पूछती है तुम अपने नए साथी को क्यों नहीं लाए। वो कहता है वो सभी के सभी कल ही मारे गए। ये सुन के हिमेनो काफी नशे में होती है और वो इस चीज का मजाक उड़ाती है। यहाँ पे अराई कहता है कि इतनी जल्दी ये सब मारे जाती है। इसे बताया जाता है कि सिविलियन हंटर्स जब हैंडल नहीं कर पाते डेविल को तो पब्लिक सेफ्टी के लिए अपनी जान दे देते। ये सुन के कोबेन और अराई काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ हिमेनो कहती है कि दानजी इतनी जल्दी मरने नहीं वाला क्योंकि उसे तो मेरी से किस चाहिए। ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है दानजी। फिर दानजी को बताया जाता है कि हिमेनो जब भी ज्यादा ड्रंक हो जाती है वो हर किसी को किस करने लग जाती है। ये सुन के दानजी और ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि वो पहली किस करने वाला है, पर पीछे से उसके माँ की माँ आ जाती है जो कि उसे किस के बारे में पूछती है। दानजी उसका कुछ जवाब नहीं दे पाता। आके फिर उसे साइड में बैठने के लिए कहता है। माँ की माँ फिर दानजी से पूछती है क्या तुम किसी को किस करने वाले हो। दानजी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं किसी को कहाँ किस करूंगा। वहीं पे हिमेनो पूछते क्या तुम्हें मेरी किस नहीं चाहिए। या दानजी कहता हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मुझे किस चाहिए। दानजी फिर सोच रहा होता है मुझे हिमेनो को किस भी चाहिए और मैं नहीं चाहता कि माँ की माँ मुझे उसे किस करते देखे, तो वो सोचता है उसे सब्जेक्ट चेंज कर देना चाहिए। वो कहता है कि मुझे गन डेविल का एक पीस मिला जो कि बहुत ही अच्छी बात है। माँ की माँ इसके लिए उसकी तारीफ करती है। आके फिर माँ की माँ से डेंजी के बारे में पूछता है। वो पूछता है अगर आपको कुछ पता है डेंजी के बारे में तो बता दीजिए, क्योंकि डेंजी को काफी सारे डेविल्स निशाना बना रहे हैं और काफी सारे गन डेविल के पीसेस हमें नए डेविल से मिल रहे हैं। माँ की माँ कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी अगर तुमने मुझे ड्रिंक्स में हरा दिया। जिसके बाद आकी, हिमेनो और जितने भी सब है वो ड्रिंक करने लग जाते, पर कोई भी माँ की माँ को नहीं हरा पाता और उसके बाद भी माँ की माँ और ज्यादा ड्रिंक्स को ऑर्डर करती है। वहीं पे एक डेविल हंटर पावर से पूछती है कि ज्यादातर फ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं, तुमने अपने गुस्से पे कैसे काबू पाया। या पावर कहती है शायद से मेरा IQ बहुत ज्यादा है। वो कहती है मेरे 100 के करीब है।
वो दूसरी लड़की कहती है मेरे भी 100 के करीब है। फिर पावर कहती है मेरे 120 के करीब है। वो कहती है फुशी की 134 है। पावर फिर कहती है शायद मेरा 500 या 1000 हो सकता है। और तभी हम देखते हैं यह हिमेनो दानजी को किस करने लग जाती है। दानजी को इस चीज से काफी अच्छा लग रहा होता है, पर अचानक से हिमेनो वहाँ पे वॉमिट कर देती है उसके मुंह में। वो इस साइड में बैठा डेविल हंटर कहता है कि इसका ट्रॉमा कभी भी नहीं जाने वाला लाइफ में। पावर फिर हंसते हुए सबको बताती है कि दानजी की एक आदत है, वो कभी भी एक अच्छी चीज को अपने मुंह से बाहर नहीं निकालता, वो उसे निकल जाता है। और दानजी ऐसे ही करता है, वो ज़ीर में नहीं दिखा सकता, बहुत ही घिनौना है। दानजी फिर अपने उस पल को याद करने लग जाता है जहाँ वो पोचीता के साथ एक डस्टबिन में पड़ा बर्गर खा रहा था। वहाँ पे उसे कुछ चूहे दिखते हैं जो कि वहाँ पे दूसरों की वॉमिटिंग खा रहे होते हैं। इस चीज पे दानजी हंसता है। और प्रेजेंट डे में दानजी बाथरूम में उल्टियाँ कर रहा होता है। वो सोचता है कि मेरी पहली किस, वो भी वॉमिट के साथ, कितना गंदा है। यहाँ पे अराई उसकी मदद करता है। वो कहता है कि मेरी मॉम की मैं मदद करता था जब वो ड्रंक होके आती थी, मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बन सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन सब के यहाँ निकलने का समय हो चुका होता है। माँ के यहाँ पूछती है कि दानजी का है, तो उसे बताया जाता है कि हिमेनो दानजी को अपने साथ ले गई है। वहीं पे हम देखते हैं दानजी उठता है तो उसके सामने हिमेनो होती है जो कि उसके ऊपर बैठी होती है। वो कहती है मुझे पता है तुम माँ की माँ को लाइक करते हो, तुम उसे पसंद करते हो। आके भी उसे पसंद करता है, पता नहीं उसमें ऐसा क्या खास है, वो गाय की तरह दिखती है। ये सब वो नशे में बोल रही होती है। आकी को प्यास लग रही होती है पर वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है, वो सिर्फ सोच रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। हिमेनो उसके साइड में लौट जाती है और कहती है क्या तुम करना चाहती हो। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं नॉर्मली नहीं मांग रहा हूँ पर यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। और अगर पसंद आए तो ही करना, ऐसा फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं। पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।